हम लोग भक्ति में जब जुड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ, अभक्तों के साथ संग करने से हम संसार में डूब जाएंगे। संसार के झील में हम डूब जाएंगे। लेकिन हम भक्तों के संग करते समय अभक्तों के संग से दूर, उसके भी बोलते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम, ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग पुण्यात्मा हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति में या तो जुड़ा है, नहीं तो जुड़ने की इच्छा है, ऐसे लोगों से हमें संग रखना चाहिए, पहला चीज है। और त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, बोलते हैं कि इस तरह के हम भक्तों के संग में आना चाहिए। बताते हैं, आगे बताते हैं, पूर्व पुण्य महो रात्रम, बोलते हैं दिन रात भक्ति सुकृति करके, माँ नाम जप कर, गीता भागवत पढ़कर, भगवान की पूजा आराधना करके, भगवान की लीला चेष्टाओं को श्रवण करके, उसमें रुचि बढ़ाकर तुम भक्ति सुकृति के पुण्य को बढ़ा लो, बोलते हैं। वो क्योंकि वो जो खजाना में तुम भरोगे भक्ति सुकृति, वो कभी भी नहीं मिटेगा। वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ आएगा, वो अंतिम काल में। लेकिन इस दुनिया के पैसा इधर ही जैसे कि वैसे रह जाएगा, इधर ही बैंक में रह जाएगा, आपके साथ नहीं आएगा, घर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे साथ। एक ही चीज आने वाला है, पुण्य पाप आता है, वो भी कट जाता है बाद में। पुण्य स्वर्ग में जाकर कट जाता है, पाप नरक में जाकर कट जाता है, बचता नहीं कुछ। एक ही चीज बचता है, भक्ति बचता है, भक्ति सुकृति। इसलिए बोलते हैं कुरु पुण्य महोरात्रम, दिन रात तुम पुण्य कर लो। जैसे आप लोग नाम जपते हैं, वो नाम आपके साथ जाएगा, जो भी आपने नाम लिया आपने, वो साथ में जाएगा। और जो गीता भागवत पढ़ा, वो दिव्य ज्ञान भी अगले जन्म में जाकर आपको याद दिलाएगा। पूर्व्याम व्यासेन तेनैव गृह्यते हि अपशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादिवर्तते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, बोलते हैं पूर्व देह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगले जन्म में भी आपको याद दिलाकर आपको भक्ति की ओर लेके जाएगा, आपको ऐसे बताते हैं। तो आप देखेंगे भक्ति, उसका मतलब भक्ति एक जन्म के बाद अगले जन्म में भी साथ में जाता है, इसलिए उसको साथ में लेके जाना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम बोलते हैं, तो वो ही बचता है। अनेक हमारे पुराणों में कथाएं हैं, जैसे गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा था और अगले जन्म में हाथी बना है, लेकिन हाथी के शरीर में भी उसको पुनः स्मृति आ गया भगवान की, इस तरह है। तो और स्मर नित्यम अनित्यताम, ये जानो कि ये दुनिया क्षणभंगुर है, इसलिए हम होमवर्क करके निकल जाना चाहिए इस दुनिया से, भगवत धाम लौट जाना चाहिए, वैकुंठ धाम, वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम लोग देखना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ साथ कैसे कोई व्यक्ति भक्ति में भी तीव्रता के साथ भक्ति कर सकता है। गीता में भगवान बताते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हमको सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं चाहिए, साथ साथ हमें साक्षात्कार भी होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी गीता खरीद लेते हैं, उसको जैसे कि वैसे पूजा रूम में रख देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग खोलते नहीं उसको, पढ़ते नहीं। कुछ लोग भागवत का बॉक्स भी खरीदते हैं, बॉक्स जैसे कि वैसे रहता है, उसको खोलते भी नहीं। इसलिए हम लोग जो भी हम किताब पहले खरीदते हैं, उसके बाद खोलकर पढ़ना चाहिए, और उसमें जो पढ़ा उसको जीवन में लागू करना चाहिए, तब लाभ पूरा प्राप्त होता है। करेक्ट है ना? जैसे आपने ट्रेन में जाने के लिए टिकट खरीद लिया, लेकिन स्टेशन में ही बैठे हैं, ट्रेन चला गया, तो क्या लाभ? ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। इस तरह हम लोग इस्कॉन तक आ गए, और मंदिर में भी आ गए। अगर हम मंदिर में आने के बाद भी हम मंदिर में जुड़कर माला नहीं चालू किया, गीता भागवत नहीं श्रवण किया, ऐसे आते हैं, कभी कभी आते हैं जाते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। अगर मैं अस्पताल में जाता हूँ डॉक्टर के पास, अगर अस्पताल में घूमकर हेलो हाउ डू यू डू, सब कैसे हैं, डॉक्टर अच्छा है ना, ऐसे बोलकर आ जाते हैं, तो व्याधि के बारे में बोला ही नहीं उनको। तो डॉक्टर को बोलकर दवाई लेकर लाना चाहिए कि नहीं? दवाई भी लाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कपाट में दवाई रख दिया खाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जो भी कोर्स दिया है उसको खाकर पूरा करके व्याधि से मुक्त हो जाना चाहिए। इस तरह वही भगवान बताते हैं कि तुम सिर्फ ज्ञान को मत स्वीकारो, ज्ञान के साथ साथ उसको प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में लागू करो। ऐसे भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाया। तो भगवान एक महत्वपूर्ण चीज दिखाते हैं इस गीता में। देखिए भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, ये गीता बोलने के लिए उसका कारण है। क्योंकि अर्जुन भी विवाहित था, उनके धर्मपत्नियां थी, उनके बच्चे थे,
भगवान ने गीता उनको दिया। अगर मेरे जैसे किसी ब्रह्मचारी को भगवान दे देते तो लोग क्या बोलेंगे, भगवत गीता किसके लिए है, सिर्फ साधु बाबाओं के लिए है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, किसको चुना, उन्होंने अर्जुन को चुना। तो वो विवाहित था, बच्चे थे, फिर भी उसने भगवत गीता सुना। दूसरा चीज भगवान ने क्या किया, आप देख रहे हैं जैसे रणभूमि में सब आर्मी खड़े हैं, सेना, और शंखनाद हो रहा है, युद्ध चालू होने ही वाला है, उस समय भगवान ने गीता को चालू किया बोलने के लिए। उसका भी कारण है, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि अरे टाइम किधर है गीता पढ़ने के लिए, इतना व्यस्त है हम लोग अपने काम काज में, टाइम नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने दिखाना चाहा कि अरे अर्जुन रणभूमि में शंख बज रहा है, उस समय भी टाइम निकाला उसने, हाँ? क्योंकि रणभूमि में लोगों का सर उड़ता है, हाँ? खून बहता है, घमासान युद्ध होता है, उसके बीच में भी भगवान ने गीता बोल दिया। अगर उधर टेंशन नहीं होगा अर्जुन को, कितना टेंशन हो सकता है उधर, उस टेंशन के बीच में भी उसने गीता सुन लिया। हम लोग कोई बोल सकते हैं कि अर्जुन से भी ज्यादा हमारे टेंशन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने खास करके रणभूमि में गीता को प्रदान किया अर्जुन को ऐसे। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी, ये तो आध्यात्मिक जीवन तो रिटायर्ड लोगों के लिए है, अभी क्या हम लोग तरुण लोग हैं, अभी दुनिया में थोड़ा सुख लूटना है, बाद में देखेंगे, बूढ़े होने के बाद, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली आप देखेंगे भागवत के अंदर एक श्लोक है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। ऐसे प्रहलाद एक श्लोक में बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन 5 वयस से शुरू करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। उसका कारण क्या बताते हैं, देखो अगर एक व्यक्ति के उम्र 100 साल हो, उसमें पहले 10 साल, बाद के 10 साल, पहले 10 साल जो है ना वो खेल कूद में चला जाता है। बच्चा पहले 10 साल ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है उसको, और 10 से 20 खेल कूद में मजे में चला जाता है, और लास्ट 20 साल व्याधि में चला जाता है वृद्ध व्यक्ति का। तो कितना साल बचा अभी, 60 साल बचा। अगर वो 60 साल में अगर कोई व्यक्ति रात को 8-10 घंटा सोता है तो उसमें भी 30 साल बीत जाता है उसमें। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति दिन में 10-12 घंटा काम करता है तो उसको जो बचता है वो सिर्फ 5 साल बचेगा उसको। इसलिए प्रहलाद बोलते हैं कि इस आयु इस दुनिया में निकल जाता है, इसलिए हम लोगों को बचपन से चालू करना चाहिए, धीरे धीरे संस्कार को प्राप्त करना चाहिए बचपन से, 5 वयस से, ऐसे वो बताते हैं। धीरे धीरे गीता भागवत पढ़ना चालू करो, नाम जपो, एक आदत बना लो, अच्छी आदत। जैसे हमारे मंदिर में एक छोटा बच्चा आया था माता पिता के साथ, तो मैं उनको एक पेड़ा देने के लिए बुलाया बच्चे को। बच्चा पहले सामने आया, हाथ दिखाया, तो हाथ ऐसे ले लिया, नहीं अभी आता हूँ करके हाथ धोकर आया। हाथ धोने के बाद वापिस आकर हाथ दिखाया। तो मैंने पूछा क्यों तुम नहीं लिया, बोला कि प्रभु जी अभी मैंने शू लेस को टाइट किया था मैंने, इसलिए मैं हाथ को धोकर आया। इसका मतलब है माता पिता ने उसको संस्कार दिया है उसका, अच्छा समझ गया कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, जानता हो। तो इस तरह हम लोग बचपन से इन संस्कारों को प्राप्त करना चाहिए। हाँ,